हुआ प्यारे सज्जनों कि माता पार्वती जी उठ करके अपने माँ के पास आती हैं और माता से कहती हैं कि हे माँ, आज मैंने एक सुंदर सा स्वप्न देखा है। सुनहु माँ तुम्हें दीख सपन सुनावहु ताहि, सुंदर घोर सुविप्रवर क्योंकि हे माता, आज मैं स्वप्न देख रही थी एक सुंदर से विप्रवर जो कि सफेद वस्त्र धारण किए हुए सुंदर हैं, गौर वर्ण है, और उन्होंने हमें कहा है कि हे बेटी पार्वती, तुम तपस्या यदि करने जाओगी तो तुम्हें भगवान शिवपति के रूप में मिलेंगे। इसलिए हे माता, अब मैं तपस्या के लिए जाती हूँ। अब जब पार्वती जी तैयार हो जाती हैं तो इधर उनकी माता जी कहती हैं, बेटी ये क्या कह रही हो? तो माता पार्वती जी ने कहा कि हे मैया, शास्त्र कहता है तप बल रचई प्रपंच विधाता, अतप बल विश्व सकल जग त्राता। क्योंकि तप के बल पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना किए हैं और तप के ही बल पर विष्णु जी ने इस सृष्टि का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, अतप बल से सुधरहि महिभारा। तप के ही बल पर भगवान शिव जी इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। और तप के ही बल पर शेष जी महाराज जो हैं इस धरती को अपने फन पर रखे हुए हैं। किसके बल पर? तपस्या के बल पर। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाहि तपयस जिय जानी। उन्होंने कहा कि हे भवानी, अगर तुम तपस्या करोगी तो तुम्हें भगवान शिव मिलेंगे, क्योंकि तप के ही बल पर सब कुछ है। इसलिए जा करके तुम तपस्या करो। तो हे माता, हम तपस्या करने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कह करके माता पार्वती जी तपस्या करने निकल पड़ती हैं और जा करके तपस्या करने लगती हैं। प्यारे सज्जनों, तपस्या में लीन हो जाती हैं। उसी समय भगवान शिव जी के पास क्षीर सागर विष्णु भगवान राम के रूप में आते हैं और कहते हैं कि हे शिव जी, आप पार्वती से विवाह करिए। जब तक आप पार्वती से विवाह नहीं करेंगे, तारका नाम का जो असुर है उसका वध कैसे होगा? इसलिए आप विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान के कहने पर इधर भगवान शिव जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जब भगवान चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, तब उस समय भगवान शिव जी ने क्या किया कि सप्तऋषियों को भेजा कि तुम जाओ और पता लगाओ और कठिन से कठिन परीक्षा पार्वती जी की लेके आओ। देखो, पार्वती भी राजी हैं विवाह करने के लिए कि ये सिर्फ ब्रह्मा और देवता ही राजी हैं। तो जाओ, ये हमें पता लगा करके और तुम परीक्षा लेकर के आओ पार्वती जी की। तो इधर सप्तऋषि जी लोग जाते हैं, जा करके वहाँ परीक्षा लेते हैं। जब माता के पास जाते हैं तो कहते हैं, माता पार्वती जी, ये किसके लिए तपस्या कर रही हो? माता पार्वती जी ने कहा, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हूँ। तो सप्तऋषियों ने बड़े जोर से ठठाका मार करके हंसने लगे। अरे राम राम राम, तुमको सिर्फ वही मिले थे विवाह करने के लिए और तुम्हें कोई नहीं मिला? निर्गुण निर्लज्ज कुपेश कपाली अतुल अगेह दिगंबर व्याली, जिसने हमेशा मुंडों की माला धारण करता है, निर्गुण है, जिसे लाज नहीं आती, नंगा जड़ंगा कभी कभी चल देता है। क्या उससे तुम विवाह करोगी बेटी?
तुम्हारी दिमाग खराब हुई है क्या? अरे तुम इतनी सुंदर हो और उससे तुम विवाह करोगी? अगर तुम्हें विवाह करने की बात है, तुम विवाह करना चाहती हो, तो बताओ मैं किसी दूसरे वर से बात करूं? बड़ा सुंदर है, क्योंकि दूसर रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, क्योंकि वैकुंठ के निवासी क्षीर सागर विष्णु भगवान हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनसे तुम्हारे शादी की बात करूं, तुम्हारे विवाह की बात करूं। असबर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत भी हंस कर है वचन भवानी। जब सप्त ऋषियों ने कहा कि ऐसे बल से तुम्हें मिलाऊंगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन हंस करके माता पार्वती जी कहती हैं, महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माता पार्वती जी ने कहा, सप्तऋषियों, मैं आपके वचनों का आदर करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। ये मैं नहीं कहती कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, महादेव जी के अंदर 1000 अवगुण है और विष्णु के अंदर 1000 गुण है। मैं मानती हूँ, लेकिन जिन कर मरम रम जाए सन तेहि तेहि सन काम, जिसका जिस पर मन रम जाता है ना, वही प्रिय लगता है। वहाँ गुण को और अवगुण को नहीं देखा जाता, जिसका जिसके ऊपर मन रम जाता है वही उसे अच्छा लगने लगता है। इसलिए जन्म कोटि लगन रगड़ हमारी, अपर संभुनत रहूं कुमारी। मेरी रगड़ है कि मैं जिंदगी भर तपस्या करती रहूंगी, जब तक भगवान शिव जी से हमारा विवाह नहीं होगा तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी, सारा जीवन कुंवारी रहूंगी। लेकिन अगर विवाह करना है हमें तो भगवान शिव से ही करना है, दूसरे वर्ष विवाह नहीं करना है। यहाँ कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी मुझे मंजूर है, लेकिन अगर विवाह करना है तो भगवान शिव से ही करना है। बोलिए पार्वती मैया की जय। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सतगात। उसी समय सप्त ऋषि लोग जो रहते हैं माता को प्रणाम करके और चल देते हैं कि धन्य हो माता, तुम धन्य हो। इधर सप्तऋषि लोग आने के बाद भगवान शिव से बताने लगे, और जब बताने लगे, बड़ाई करने लगे कि पार्वती जी का कहना है कि सारा जिंदगी मैं तपस्या करूंगी, लेकिन हमें विवाह करना है तो भगवान शिव से ही करना है, दूसरे वर से नहीं। भोलिका का